Assalamualaikum and welcome to Puk Presents Good Food Guide Season 2. I'm Shipra Khanna and we are at Hyatt Place in Dubai. और आज का हमारा गैस्ट्रोनॉमिकल स्टॉप है ग्रीस. ग्रीस एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है एंड इट्स लोकेटेड एट द मेडिटेरेनियन बेल्ट. बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वहाँ की जो क्विजीन है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए. और आज की जो मेरी पहली रेसिपी है उसका नाम है ग्रीक सैलड. ग्रीक सैलड इंग्रेडिएंट्स: रोमेन लेटस rinsed, 1 red onion thinly sliced, 1 can black olives, 1 green bell pepper chopped, 1 red bell pepper chopped, cherry tomatoes, 1 cucumber sliced, 1 cup crumbled feta cheese, 1 cup olive oil, 1 teaspoon dried oregano, 1 teaspoon lemon juice, 1 apple sliced, salt and pepper to taste. ग्रीक सैलेड एक ऐसा सैलेड है जो कलरफुल होने के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है. इसके अंदर चीज़ है और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी. तो चलिए देखते हैं ग्रीक सैलेड कैसे बनाया जाता है. यहाँ पे मेरे पास एप्पल है, हम इसको स्लाइस करेंगे. ये एक ऐसा सैलेड है जिसके अंदर फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी हैं और चीज़ भी है. Isn't that interesting? तो सबसे पहले हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे और ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए लेमन जूस, इसमें जाएगा सॉल्ट, ये है क्रश्ड पेपर, द फ्रेशर द बेटर, ऑरेगानो ड्राइड है, आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वर्जिन ऑलिव ऑयल. इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक विनेग्रेट बना लेंगे. आप चाहें तो लेमन जूस के बजाय विनेगर भी यूज कर सकते हैं. That's not a problem, क्योंकि हमें एक सिट्रस फ्लेवर चाहिए जो विनेगर से भी मिल जाता है. और ये देखिए, आप जैसे इसे बीट करते रहेंगे ये थिक होता जाएगा. If you want, you can keep it in a bottle and store it. ये खराब नहीं होगा. आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं and shake it before using. अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्लाइस्ड अनियंस. यहाँ पर है मेरे पास चेरी टोमेटोज. अगर आप चेरी टोमेटोज नहीं यूज कर रहे हैं, आप नॉर्मल टोमेटोज भी यूज कर सकते हैं. आई हैव सम ऑलिव्स. आप चाहें तो ग्रीन और ब्लैक दोनों ऑलिव्स यूज कर सकते हैं. ऑलिव्स न्यूट्रिशियस भी हैं. ये सैलेड आप मेन कोर्स की तरह भी खा सकते हैं और चाहें तो एक सैलेड और फर्स्ट कोर्स की तरह भी खा सकते हैं. ग्रीक क्विजीन में या फिर आप ज़्यादातर नोटिस करेंगे पूरे मेडिटेरेनियन बेल्ट में ऑलिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और लोगों को ऑलिव और चीज़ बहुत पसंद है. इट्स अ क्लासिक कॉम्बिनेशन. यहाँ पे है मेरे पास क्यूकम्बर. आप विद स्किन विदाउट स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं. रोमेन लेटस, लेकिन आप चाहें तो आइसबर्ग लेटस भी यूज कर सकते हैं. द मोर द बेटर, बिकॉज एक क्रंच भी ऐड करती है लेटस. और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये रेड, ग्रीन और येलो पेपर्स. लुक हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे.
ड्रेसिंग इसके अंदर काफ़ी सारी होनी चाहिए ताकि हर एक इंग्रेडिएंट में अच्छे से ड्रेसिंग हो जाए और वो अच्छे से सीजन हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये स्लाइस्ड एप्पल्स। एप्पल की मिठास और जो नींबू का खट्टापन है, साथ में सॉल्ट है, पेपर है, इट मेक्स अ बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स इन दिस सैलेड एंड दैट इज व्हाई इट्स माय फेवरेट सैलेड। अब हम इसके अंदर डालेंगे पुक फेटा चीज, जो मुझे पुक स्टोर से लेके आना होगा। And I need पुक फेटा चीज। इसको हम गार्निश करेंगे फेटा चीज के साथ। फेटा चीज एक ऐसा वैरायटी है चीज का जो ऑलरेडी काफी सॉल्टी होता है, बट इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड फ्लेवर टू दिस सैलेड। सिर्फ थोड़े कलर के लिए मैंने इसके ऊपर फिर से ऑलिव्स डाले हैं। आप चाहें तो ये सैलेड सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, और अदरवाइज इट इज जस्ट एज क्लासिक एज कैन बी। Recap: Greek salad. Ingredients: romaine lettuce, rinsed, 1 red onion thinly sliced, 1 can black olives, 1 green bell pepper chopped, 1 red bell pepper chopped, cherry tomatoes, 1 cucumber sliced, 1 cup crumbled feta cheese, 1 cup olive oil, 1 teaspoon dried oregano, 1 teaspoon lemon juice, 1 apple sliced, salt and pepper to taste. Mix all the ingredients in a large bowl until well mixed and serve chilled. Cook tip of the day is to clean wooden boards and wooden spoon properly. We should scrub it with salt and lemon juice. This helps in removing all the food particles and the food smell from the spoon and wooden board. I hope आपको मेरी Greek salad recipe ज़रूर पसंद आई होगी, and I'm also sure that you'll definitely make it at home. For another exciting recipe, I'll see you after the break. Welcome back after the break to Puck Presents Good Food Guide Season 2. और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी सेकंड ग्रीक रेसिपी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिलिशियस। तो चलिए देखते हैं स्पैनाकोपिटा कैसे बनाया जाता है। स्पैनाकोपिटा इंग्रेडिएंट्स: 30 grams phyllo sheets, 1 pack ricotta cheese, cheese cubes grated, 100 grams butter, 2 bunches of spinach chiffonade, salt and pepper to taste, chili flakes, 300 grams garlic finely chopped. स्पैनाकोपिटा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बेकिंग डिश, और इसको बनाने के लिए हम डिश के ऊपर स्प्रे करेंगे लुरपाक कुकिंग मिस्ट, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीस। और यहाँ पे है मेरे पास फाइलो शीट, इसको मैंने एक कटर से काटा हुआ है, इसको हम सेंटर पे रखेंगे। Then we are going to brush it with melted butter. इसको अच्छे से melted butter से हम grease करेंगे। Then I'm going to put another sheet and repeat the process.
spread it with melted butter. Once again. फाइलो शीट बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं. It is very easy to get और बहुत ही अच्छी पेस्ट्री बनती है. You can make desserts out of it and you can also make savory. This is my fourth sheet. I'm going to grease it with butter again. Another sheet. अब इसके अंदर मैं डालूंगी स्पिनिच. दिस इज बेबी स्पिनिच. आप चाहें तो इसको शेफनार्ड कर सकते हैं, यानी कि इसको पतला पतला काट सकते हैं. इसका हम एक लेयर लगाएंगे इसके अंदर. स्पिनिच कुक होने के बाद काफी कम हो जाता है, दो इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस व्हेन नॉट कुक्ड. सो इसकी हम 3-4 लेयर्स लगाएंगे इसके अंदर. नाउ आई एम डन. इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रिकॉटा चीज, जो कि मैंने क्रम्बल करा हुआ है. ग्रीक कुजीन में चीज का इस्तेमाल काफी होता है, बट अगेन बहुत ही डिलिशियसली और डेलिकेटली इस्तेमाल होता है. अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मिंस्ड गार्लिक. इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए. That should be enough. यहाँ पे है मेरे पास मोज़रेला चीज, a generous amount. अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये क्रश्ड पेपर. And a little bit of chili flakes. That's optional. अगर आपको स्पाइस नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं. इस स्टेज में अगर आप नॉनवेज डालना चाहते हैं, यानी कि चिकन या टर्की या फिश, तो ऐड कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू मेक इट अ वेजिटेरियन वन. अब इसके बाद फिर से जाएगी ये फाइलो शीट. जस्ट प्रेस इट लाइटली. इसके बाद हम इसे ग्रीस करेंगे बटर से. अनदर शीट. बटर हेल्प करता है हर लेयर को दूसरी लेयर से अलग करने में. सो वंस दिस पेस्ट्री इज बेक्ड, इट विल गिव यू डिफरेंट लेयर्स. Welcome back after the break to Puck presents Good Food Guide Season 2. बटर हेल्प करता है हर लेयर को दूसरी लेयर से अलग करने में. So once this pastry is baked, it will give you different layers. फाइलो शीट्स काफी लंबी होती हैं. आप चाहें तो पूरी लंबी शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं and the recipe will remain the same. For the freshest of vegetables and meat, I prefer Shaklan Supermarket. अब मैंने इसे अच्छे से बटर से ग्रीस कर दिया है. आप चाहें तो इसके ऊपर एक एग का भी कोट दे सकते हैं if you want it to be non-vegetarian. अब ये हमारा स्पैनाकोपिटा ओवन में जाएगा at 180 degrees for approximately 10 to 15 minutes. पंद्रह मिनट हो चुके हैं. आई एम श्योर कि हमारा जो स्पैनाकोपिटा है वो तैयार हो गया है. मैं उसको ओवन से निकाल कर लाती हूँ. वाओ, इट लुक्स डिलिशियस एंड इट स्मेल्स ग्रेट टू. अब आप इसे सर्व कर सकते हैं.
एक सर्विंग डिश में। और ये लीजिए, तैयार हो गया आपका ग्रीक स्पैनाकोपिटा। Recap: in a greased oven tray, brush phyllo sheets with melted butter and repeat the layers until 3. Then place spinach, cheese, salt, pepper, chili flakes and garlic. Place another phyllo sheet, spread it with butter and repeat the rest of the layers of phyllo sheet. Brush the top with butter. And bake at 180 degrees for 20 to 25 minutes or until golden brown. Then serve hot. Feta cheese is the most popular cheese from Greece. Though Greece is home to many other cheeses, but they remain unknown outside of it. To watch all these delicious recipes, please log on to facebook.com/starplus. Like our page and keep following us for latest updates. To win exciting prizes from Star Plus, please send in your favorite recipes to marketingme@startv.com. तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा Greek gastronomical stop. I'll see you next time with a new cuisine from a new country. Till then, this is Shipra Khanna signing off.